और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम इस घटनास्थल पर जाएगी और इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। अपने हमले में 5 लोग घायल भी हुए थे और उन घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई आतंकियों ने और सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान इस वक्त चला रही है। इस आतंकी हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों ने गुंड इलाके में सुरंग निर्माण की साइट पर भी गोलीबारी की, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नृशंस और कायराना हरकत बताया। और गांदरबल आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है। एनआईए घटनास्थल पर जाकर के तमाम पक्षों की जांच करेगी। और आतंकियों पर अब सख्ती और भी बढ़ सकती है। और जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद ये पहला आतंकी हमला, गांदरबल आतंकी हमला, अब एनआईए पूरी जांच करेगी। और चश्मदीदों के मुताबिक रविवार रात आतंकियों ने प्रवासी लोगों पर हमला कर दिया। इसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है कि करीब 8:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। और टनल में काम करने वाले मजदूर अपने काम काज को निपटाने के बाद वहां पर खाने के लिए मेस में गए हुए थे। अचानक 3 आतंकी आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और अब एनआईए इसकी जांच करेगी। गांदरबल के गगनगीर में हुई आतंकी घटना की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई है। उन्होंने कहा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं, उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। और नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त इस पूरी घटना पर जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी है, ये एनआईए की टीम कब तक निकल सकती है घटनास्थल के लिए और आगे की कार्रवाई पर क्या अपडेट दे सकते हैं आप? और जल्द ही एनआईए की टीम गांदरबल पहुंचेगी। गांदरबल जो पुलिस है उसके साथ संपर्क करेगी। जो भी डिटेल अभी तक इसमें एकत्र की गई है उस डिटेल को एनआईए की टीम के साथ साझा किया जाएगा और उसके बाद एनआईए की टीम आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको शुरू करेगी। क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हुई है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। और आप देखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी गई है उसकी वजह से आतंकवादियों में एक बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है। कल की जो घटना हुई है वो भी उसी का नतीजा है। हालांकि किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा अभी इसकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं ली गई है। एनआईए का ये कहना है कि उनकी टीम जाएगी, वहाँ पर लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और तमाम जो सबूत हैं उनको एकत्र करेगी। और इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं इस तरह की जिनकी जांच एनआईए कर रही है जम्मू कश्मीर में, उन घटनाओं से इस घटना का टैली किया जाएगा और उसके बाद किसी कह सकते हैं कि एक मुकम्मल जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचा जाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन आतंकवादी संगठन इस घटना को करने में सफल रहा और इसके अलावा उन लोगों को, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको बैकअप कौन दे रहा था, कौन स्लीपर सेल उनको पीछे से हथियार मुहैया करा रहे थे या कहीं जगह उनको छुपा रहे थे जिन जगहों पर, और इसके साथ साथ पूरे इलाके की जो रैकी है वो किन लोगों ने की थी। तो ये तमाम पहलू हैं
जब एनआईए की टीम वहाँ पर पहुँचेगी, इन तमाम पहलुओं को लोकल पुलिस के साथ डिस्कस करेगी, तमाम जो साक्ष्य हैं उनको एकत्र करेगी और मामले की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएगी। हमें जो जानकारी मिली है, आज ही एनआईए की टीम वहाँ पर गांदरबल में पहुँच सकती है और इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकती है। अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक टीम गठित कर दी गई है और एनआईए का ये कहना है कि तेज़ी के साथ इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कानून के दायरे में उनको लाया जाएगा। जय और नीरज, जब जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जो पुलिस है वहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनको पूरी तरह से छूट दी गई है, तो माना जाए कि अब कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है और चुनाव के नतीजे आने के बाद, सरकार आने के बाद ये पहला हमला है। इसके पीछे मतलब क्या मंशा हो सकती है, समझना चाहें? देखिए, मंशा स्पष्ट है कि आतंकवादी दहशत फैलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी लोगों में भय है उसको व्याप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखें कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का सफाया हुआ, मात्र कुछ एक आतंकवादी बचे हुए हैं और सुरक्षा बल हैं उनको पूरी छूट मिली हुई है कि वो आतंकवादियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और आप देखें कि जिस तरीके से तमाम हमारे जो नेता हैं और जो जवान और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनको भी स्पष्ट ये कहा गया है कि आतंकवादियों और आतंकवादियों को पालने वाले लोगों पर किसी भी तरह की नरमी ना बरती जाए। जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अब हम ये मानेंगे कि जो जवान और पुलिस के लोगों को जो खुली छूट मिली हुई है आतंकवाद के खात्मे के लिए, आतंकवादियों को सरेंडर कराने के लिए, आतंकवादियों को हथियार डालने के लिए या फिर आतंकवादियों का इनकाउंटर करने के लिए, उससे कह सकते हैं कि इन आतंकवादियों में एक तरीके की दहशत है। और यही कारण है कि अजय, आप देखें कि लंबे समय के बाद छुटपुट जो घटनाएं हैं उनको करके आतंकवादी अपने आप को थोड़ा सा समेटे हुए हैं या कह सकते हैं कि अपने आप को सक्रिय किए हुए हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ उन आतंकवादियों को सफाया करने में लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस घटना को जिन भी लोगों ने, जिन आतंकवादी संगठनों ने अंजाम दिया है उनको भी हमारे सुरक्षा बल जल्द ही मार गिराएंगे या फिर उनको कानून के दायरे में सरेंडर कराएंगे। हम कह सकते हैं कि एनआईए की टीम भी पहुंचने वाली है और इसमें अब तेजी के साथ कार्रवाई की जाएगी। हमने सही कहा नीरज, और शायद ये हताशा ही हो सकती है आतंकवादियों की कि इस तरह के कायरानापूर्ण हरकत में शामिल हुए। कल के दिल्ली धमाके की खबर के साथ भी अगर इसे देखा जाए तो क्या इन दोनों घटनाओं, और हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारे एयरलाइंस को हॉक्स कॉल्स आई हैं, तो इस तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं आतंकवादी संगठनों या फिर ऐसी अव्यवस्था फैलाने वालों के द्वारा, ये उनकी हताशा ही लग रही है कि उनके मंसूबे वाकई बड़े स्तर पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं बीते 10 सालों में, इसलिए वो छुटपुट घटनाओं के ज़रिए अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हताशा है। और आप देखें कि जिस तरीके से हॉक्स कॉल आई हैं, आप देखें कि चाहे वो घरेलू उड़ानें हो या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो, तमाम सुरक्षा के जो पैमाने हैं वो मुकम्मल किए गए। जब भी हॉक्स कॉल आई उन प्लेनों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया, उसकी जांच की गई और उसके बाद आप देखें कि वो अफवाह निकली। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसमें एक टीम गठित की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। जो इस तरह के हॉक्स कॉल दे रहे हैं या सोशल मीडिया पे इस तरह की जो बातें हैं उसको प्रचारित कर रहे हैं कि फलाने एयरलाइंस की फलाने फ़्लाइट में बम है, उसको लेकर सोशल मीडिया के तमाम जो कह सकते हैं जो कंपनियां हैं उनको दिल्ली पुलिस ने लेटर दिया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सोशल साइट्स में जहां के आईपी एड्रेस विदेशों में इस तरह की जो वारदात कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं और इनके पीछे क्या मकसद है। और निश्चित तौर पर देश के अंदर एक भय व्याप्त करना या कह सकते हैं कि लोगों में दहशत पैदा करना, यही इन लोगों का मकसद है और उनके लिए दिल्ली पुलिस भी लगातार सक्रिय है, कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आप देखें कि जो रोहिणी में जो धमाका हुआ उसकी भी जो जांच है वो दिल्ली पुलिस की अलग से एक टीम है वो कर रही है। तमाम जो एफएसएल की टीम है, इसके अलावा दूसरी हमारी जांच एजेंसियां हैं उस मामले में एक दूसरे के साथ मिलकर जांच कर रही हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि वो जो विस्फोटक है वो किसने रखा था, उसका मकसद क्या था। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी और तमाम साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही पता लग जाएगा कि इसके पीछे क्या मकसद था, क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये एक पूर्व नियोजित कोई प्लानिंग का हिस्सा था या फिर दिल्ली के अंदर दहशत फैलाना इसका कोई ये हिस्सा था। क्योंकि आने वाले समय में आपको मालूम है कि दीपावली आ रही है, बड़ी संख्या में लोग बाज़ारों में खरीदारी के लिए भी निकलते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकस है और दिल्ली के हर संवेदनशील इलाकों पर निगाह रखे हुए है ताकि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो पाए। नीरज, बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए और
इस पर आप निगाह बनाए रखें। हम लगातार अपडेट्स के लिए आप तक आते रहेंगे। एक दो बड़ी खबर, एनआईए की जो टीम है आज दोपहर तक